सीवी और रिज्यूम जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहली बात तो ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है और आपका ही मिरर है। जैसा वो दिखता है इट मींस कि वैसे ही आप। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले से बहुत बढ़ भी गई हैं, फुल ऑफ ग्रोथ हैं, फुल ऑफ मनी हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके मेंटल सेटअप का। हमारा यूथ क्या करता है, नॉलेज फाउंडेशन बन गया, बीकॉम एमकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, नो आई एम रेडी। उसके साथ ना कुछ एक स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं जो चाहिए होते हैं। वो स्किल सेट्स कौन से हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। फिलॉसफी है जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मेरा भी इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ और आई एम एक्सेप्टिंग इट। एक मेंटोर का, एक कोच का, एक टीचर का होना, एक काउंसलर का होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू अचीव एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में और मैं हूं विवेक शर्मा। हम क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लेके अपनी फैमिली की देखरेख कर सके और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ, एक अच्छे पैकेज के साथ हम आगे बढ़े। क्या ये पॉसिबल है आज के जमाने में? क्या हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? क्या हम उन अपॉर्चुनिटी को मिलते हुए भी देख पा रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी हैं और बहुत सारे युवाओं के भी। और इसी क्वेश्चंस पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिसेस अमनदीप कौर, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, लाइफ कोच हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सकें। टाइम मैनेजमेंट को लेकर हेल्प करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर हेल्प करते हैं और साथ में एक ह्यूमन बीइंग को सुपर ह्यूमन बीइंग कैसे बनाना है, इन सारी चीजों पे वो काम करते हैं। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू विवेक, यू हैव यूज्ड ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी। आई एम ब्लेस्ड। और ये जो आपका इनवाइट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई एम ऑलवेज क्यूरियस टू हेल्प यूथ, यंग ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स। उनको रास्ता दिखाना, उनको गाइड करना कैसे वो अपने करियर में करियर स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आगे चल के अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। इट्स ऑलवेज माई पैशन, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। थैंक सो आई एम ब्लेस्ड। थैंक्स अटल मैम। मैम बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स की कमी नहीं है और हम्म। बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ को शेप करना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट उनको ये नहीं लगता कि बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो उनको स्किल्स अगर उनके पास हो तो उनको एक अच्छे यस। पैकेज में प्लेस कर सकते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हम्म। आप गाइड करें प्लीज। हाँ विवेक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है आजकल का। और मुझे लगता है इसकी सख्त जरूरत भी है, क्योंकि एक पिछले टाइम से चले आ रहे हैं, हम एक पैटर्न पे चल रहे हैं कि यस, सरकार की जिम्मेवारी है नौकरी देना, सरकारी नौकरी निकलेगी, हम उसके लिए फाइट करेंगे और हम ले लेंगे और जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। बट अभी ऐसा नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। सिस्टम चेंज, चेंज इज इविटेबल, चेंज तो हमेशा आती है और चलती ही रहेगी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। राइट। यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं दे आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। आजकल के अगर डाटा एनालिसिस करो तो 10% गवर्नमेंट जॉब्स बची हैं। रेस्ट 90% हैज बिन शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले से बहुत बढ़ भी गई हैं, फुल ऑफ ग्रोथ हैं, फुल ऑफ मनी हैं। अब क्वेश्चन आता है आपके मेंटल सेटअप का, हमारे यूथ के मेंटल सेटअप का। उनका वो जो चला आ रहा है कि नहीं, हम मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ही फाइट करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर करेंगे। जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट तो जॉब जॉब नहीं है, ना ही वो होती है। राइट। तो इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर हम इसको चेंज नहीं करते हैं तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बना रहेगा और लोगों की प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही बनी रहेंगी। इस माइंडसेट को चेंज करना कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, उसके लिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है खुद को, उसमें भी आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, उसमें भी लाइफ अच्छी हो सकती है, आपका परिवार भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ, अच्छी लाइफ और उसको देख सकता है। राइट। इसके लिए विवेक मुझे लगता है कि लोगों को गाइडेंस और अवेयरनेस की जरूरत है। उनको थोड़ा सा चाहिए कि यस, मतलब प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए ना स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेसिकली स्किल्स पॉसिबिलिटी है ना।
वो बेसिक स्किल्स मैम, हाँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको हम्म। रीजनिंग करना हम्म। है, वो एक अलग पैटर्न हम्म। है। आपको स्कूल यस। में पढ़ाया जा रहा है कि आप हिस्ट्री पढ़ा, 9th 10th 11th 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, आप कॉम्पिटिटिव के जी। लिए रेडी हैं। हम्म। बट जो हाँ। हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, वो एक अलग सेट स्किल सेट मांगते हैं, जो स्किल सेट स्कूल्स मांगते हैं। जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। तो आप प्लीज हाँ। वो गाइड यस। करेंगे कि वो कौन से स्किल सेट हैं जो जरूरी है आज यस। के कैंडिडेट्स के लिए। वो ना टोटली डिफरेंट स्किल सेट है, और वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। सॉरी टू स्पीक लाइक दैट, बिकॉज इट्स ट्रूथ। बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये एजुकेशन स्किल सेट पे के ऊपर काम नहीं किया जाता है। दैट्स आवर फाउंडेशन। वो नॉलेज बेस्ड है। वो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, उसके बाद स्किल सेट। राइट, फिर हमें स्किल सेट के ऊपर काम करना होता है। हमारा यूथ क्या करता है, नॉलेज फाउंडेशन बन गया, बीकॉम एमकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, नो आई एम रेडी। उसके साथ ना कुछ एक स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं जो चाहिए होते हैं। वो स्किल सेट्स कौन से हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, एक सेक्टर में जाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स चाहिए, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स है। इसके एग्जांपल देके समझाती हूँ कि अगर किसी को ना बैंक ज्वाइन करना है, उसको बैंकर बनना है, तो उसको बैंकिंग की स्पेसिफिक नॉलेज, बैंकिंग की स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। उसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कैश को कैसे हैंडल करते हैं, कैश वॉलेट, अंदर उसको अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं, उनको ओपन करने का क्या तरीका है, कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शंस, ओवरसीज ट्रांजैक्शंस हैं, अपने विद इन कंट्री ट्रांजैक्शंस हैं, ऐप यूज करते हैं। टोटली बैंकिंग हैज बिकम डिजिटल। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी उन स्किल्स को सीखना पड़ेगा? नहीं सीखेंगे तो हम बैंकिंग में जॉब सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, हम अपना करियर ही स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। करियर स्टार्ट करने के लिए भी आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। जैसे कि बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग स्किल्स चाहिए, मेडिकल में जाना तो मेडिकल की चाहिए। देखो, अगर आपको एक टीचर बनना है तो उसके लिए भी बहुत देर पहले से ही एक स्पेसिफिक स्किल सेट का कोर्स है, जिसे हम एनटीटी, ईटीटी, बीएड, एमएड करते हैं ना। एक राइट। टीचर बनने के लिए भी एक स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। सो बैंकर बनने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए स्पेसिफिक, लॉयर बनना है, सीए बनना है। तो ये फाउंडेशन के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके लिए आपको इसको चूज करना है और उसके लिए खुद को डेवलप करना है। इसके बिना जनरल स्किल्स भी चाहिए। जनरल स्किल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है राइट एटीट्यूड का होना। राइट, आपका एग्जैक्टली। मेंटल स्टेट, आपका एटीट्यूड क्या है जॉब को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स, everything starts from your communication skills, everything ends with your communication skills. If you are not like you don't know to the proper way to communicate at your workplace, then you will be in trouble. एंड धीरे धीरे क्या होगा, ट्रबल बढ़ती जाएगी, एंड यू विल बी आउट ऑफ द सिस्टम। दो वो कम्युनिकेशन आपके जो मुंह से हमारे निकले वर्ड्स होते हैं ना, वो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें बना भी देते हैं और हमें खराब भी कर देते हैं। सो इसके ऊपर काम करना। लोगों को लगता है कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत सिंपल सी बात है, सबको नॉर्मली आता ही है, अपने आप ही आ जाता है, हम सबको आता। लेकिन उसमें भी बहुत चीजें सीखने वाली हैं। मैंने अपनी जिंदगी में विवेक देखा है, सीखा है कम्युनिकेशन स्किल्स को। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, उनको पता चलेगा कि मैं आज से 2 4 5 साल पहले आई वॉज टोटली डिफरेंट अमन। देन आई लर्न मेनी थिंग्स। नाउ आई एम डिफरेंट। आज के 5 साल बाद मिलेंगे तो आई बी टोटली डिफरेंट, बिकॉज आई एम एग्जैक्टली। कंटिन्यूसली लर्निंग, आई एम कंटिन्यूसली ऑन लर्निंग प्रोसेस एंड अचीविंग न्यू थिंग्स। नहीं करूंगी तो आई बी आउट ऑफ सिस्टम। ये एग्जैक्टली। चीज हमारे यूथ को, यंग लोगों को समझनी पड़ेगी। नहीं समझेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसमें देखो, स्किल्स की अगर बात करें, इंट्रापर्सनल स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स आ गया, आई होप समझ गए। इंट्रापर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट,
कैसे काम करना है। मैंने अपने करियर में ना एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने देखा, आई हायर पीपल। मैं लोगों को हायर करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, उनको समझाती हूँ, हर चीज बताती हूँ। लेकिन वो लोग ना चार लोगों के बीच में बैठ के काम नहीं कर सकते। उनका टीम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती हैं। टीम तो कैसे कोलैबोरेशन। वो मतलब, हाँ, टीम कोलेबोरेशन, टीम कोऑपरेट। अगर काम किसी से नहीं भी करवाना है लेकिन किसी के साथ मिलके करना है, तो भी पीपल दे फेस प्रॉब्लम। यस। एंड इट्स ओनली माइंडसेट है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता। सीखा जा सकता है, बट सीखना चाहेंगे तो सीख पाएंगे ना। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। चीज समझनी जरूरी है। क्या होता है, लोग जॉब छोड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो मेरा क्या गया, चाहे किसी भी एंटरप्रेन्योर या किसी भी एम्प्लॉयर का कुछ नहीं गया, दे विल हायर न्यू पीपल। लॉस किसका है? हमारा, यूथ का। उनको समझना पड़ेगा, उनको खुद को कैपेबल बनाना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को नई चीजों में डालना पड़ेगा, जो मोर ओवर आजकल मतलब एक बहुत बैरियर है ना। हाँ विवेक, आप कुछ कह रहे थे। मोर ओवर मैम, 85% आपकी स्किल्स की जगह आपका बिहेवियर काम करता है। यस। 15% योर टेक्निकल स्किल्स। मोस्ट ओवर हार्वर्ड रिव्यू में एक उसमें कहा जाता है कि अगर हम्म। आपके अंदर टीम कोलैबोरेशन नहीं है, जो यस। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं, हम्म। अगर आप ये हम्म। रिजॉल्व कर दें तो एक आप बहुत अच्छा अपना प्लेस बना सकते हैं। तो जी सबसे जी। बड़ा आई नो। चैलेंज जो है कि बेसिकली जो बच्चे हैं, हाँ। वो जो आपने बोला कि मिलके काम करना। अच्छा, मुझे वेब डेवलपर टीम यस। से काम करना है, मुझे नॉन टेक्निकल टीम से भी काम करना है, मुझे कस्टमर सपोर्ट टीम से भी काम करना है। आप उनके पास यस। अप्रोच कैसे करेंगे और किस हेल्दी वर्ड जो आप यूज करेंगे, यूज एप्रिसिएशन, करेंगे। लीडरशिप यस। क्वालिटी, वो सारी लोग चीजें आपके यहाँ। लिए काम करें, यस है ना। इट एग्जैक्टली। डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, योर वर्ड्स, योर वाइब्स, योर एनर्जी। तो ये एक चीज वो है जो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है विवेक, सीखी नहीं जा सकती। तुम्हारा भी एक्सपीरियंस रहा है, यस मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, इतने सालों से ये सीखा जा सकता है। मैंने सीखा है, आई होप तुमने भी सीखा है ना। यू एग्जैक्टली फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द बिगनिंग, धीरे 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 यू नो हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू एग्जैक्टली। मैनेज टीम। तो यस सिंपल है, समझना चाहिए कि हमें सीख सकते हैं और हमें सीखना चाहिए। राइट। एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ जाती हैं, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो मतलब हाईली रिक्वायर्ड इन कॉरपोरेट। इसके बिना सक्सेस नहीं है। मैम आई और हैव वन अगर वो क्वेश्चन। 10%, यस सर, यस विवेक। लीड लीडरशिप क्वालिटी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लीडरशिप क्वालिटी वो होता है टू गिव ऑर्डर्स। मैम थोड़ा लीडरशिप नो। क्वालिटी प्लीज डिफाइन यस। करें, यस प्लीज। लीडरशिप इज नॉट टू ऑर्डर। राइट, लीडरशिप है, मैं खुद काम कर रही हूं तो मेरी टीम मुझे फॉलो कर रही है, मुझे यस सपोर्ट कर रही है, दैट्स एक्चुअली लीडरशिप। नॉट टू ऑर्डर, डू दिस, डोंट डू दिस इज नॉट लीडरशिप। Leadership, actually, I'm taking action. My team is following me. My team is supporting me. My team is helping me. That's leadership. I need to be front end. वो यस फौज में देखा है ना, हम अब फौज को बहुत क्लोजली आप जानते हो, उसमें देखा यस ना मैम। कि अगर कैप्टन नहीं आगे जाएगा तो फौज नहीं जाएगी। तो फौज अपने कैप्टन को फॉलो करती है, दैट्स यस एक्चुअली ट्रू लीडरशिप। यस राइट। यस तो मैम। लीडरशिप, चलो विवेक, मुझे लगता है इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हर कोई लीडर नहीं बन सकता। पर ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए काम नहीं है, हर किसी के लिए जॉब नहीं है। हर किसी के हिसाब से उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब है। मुद्दा ये है कि उसको समझना और खुद को उसके लिए काबिल बनाना। राइट। यस यस अगर हम 10% गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें भी सेम ही फिलॉसफी है, उसमें भी यस कोई डिफरेंट फिलॉसफी नहीं है। उसमें भी समझने की बात है, उसमें भी कैपेबिलिटीज काम करती हैं, तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। अगर कैपेबिलिटीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं, हम अपने परिवार में, घर में, समाज में नहीं कर पाएंगे। मैम। राइट। तो हमारे समाज में, परिवार में, अपनी सोसाइटी में भी स्किल्स ही चलती हैं, स्किल्स ही काम आती हैं। और मुझे लगता है कि इसके बिना जिंदगी और करियर, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। एग्जैक्टली। मैम अगर राइट। कोई बच्चा रेडी हो रहा है कि हाँ ठीक है, मैं 25 ईयर्स तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, 21 तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया, 25 तक मैंने अपना हम्म। ब्लड एंड स्वेट दिया पूरे एग्जाम के लिए, मेरा सब हम्म। अच्छा हुआ, मेरा नहीं हुआ।
नाउ आई वांट टू हम्म। स्विच टू प्राइवेट सेक्टर। तो उसको स्टार्ट कैसे जी। करना चाहिए, इस बारे में बताइए मैम। पहले तो इस चीज को समझना चाहिए उसको कि अगर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर करना है, कितना टाइम। उसके बाद बी प्लान, जो भी उसको बी प्लान फ्रेम करना पड़ेगा राइट टाइम पे, कि मैं अभी 2 साल या 3 साल गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए, किसी यूपीएससी के लिए, आईएएस का प्रेपरेशन कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे 2 साल या 3 साल देने हैं। उसके बाद आई हैव दिस बी प्लान, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। वो प्लान होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमने 2 साल 3 साल प्रेपरेशन किया, सक्सेसफुल रहे, इट्स ओके फाइन, वी विल गो अहेड। नहीं रहे तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स बी प्लान। तो वो बी प्लान को एग्जीक्यूट करने का भी एक टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं है हम 30 साल तक जाके प्राइवेट सेक्टर में फिर कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इट्स अ सेक्टर ऑफ हार्ड कंपटीशन। हर साल नया स्टफ आ रहा है ना, मोर इंटेलिजेंट, मोर स्किल्ड, मोर पावरफुल। तो जो पिछले वाला स्किल्स है तो उनको भी अपने खुद को अपलिफ्ट करना है, नहीं करेंगे आउट। उसमें एंटर करने के लिए एक तो राइट टाइम का डिसाइड करना बहुत जरूरी है। हम 30 साल पे जाके डिसाइड करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हमारे सामने क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो सरकारी है, नहीं तो नहीं है। ये आएगा मुद्दा, राइट। उसका राइट टाइम है कि हमें 25 साल तक ये बी प्लान ले लेना चाहिए। ए प्लान को ट्राइड एंड टेस्टेड करना है तो वो 25 साल तक करके क्लोज कर देना चाहिए चैप्टर, बिकॉज 26 साल के बाद मेनी अपॉर्चुनिटीज विल बी वानिश, विल बी क्लोज्ड। उसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। इस पर। अभी एक गवर्नमेंट का स्किल बेस्ड प्रोग्राम चल रहा है। मतलब वो सरकार की तरफ से फंडेड प्रोग्राम है कि यूथ को न्यू स्किल्स, उसमें बड़ी शानदार स्किल्स सरकार ने डाली हैं, जिसमें हमें आगे जाके बात करने वाले हैं एआई पे, मशीन लर्निंग पे। तो वो न्यू स्किल्स के कोर्सेज प्लस प्लेसमेंट प्रोग्राम है। लेकिन उसमें ना उन्होंने एज लिमिट दी है 18 से 26 साल। ये हमारा कोई प्राइवेट कॉरपोरेट का डिजाइंड प्रोग्राम नहीं, गवर्नमेंट से भी यही आता है 18 से 26। तो यहां से आप समझ लो कि आपको प्लान ए कब तक रखना है और प्लान बी कब स्टार्ट करना है, इस राइट। पर। हमारे पास लोग आते हैं मेरे पास जब वो 32 33 34 35 38 यहां तक चलते हैं कि मैडम जॉब दिला दो। तो उस टाइम मतलब क्या है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, क्या जॉब मतलब नहीं होती है। वो राइट टाइम पे राइट प्लान, तब वो एग्जीक्यूट करेगा। इस पर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप भी देखो हमारी सोसाइटी में आसपास ऐसा ही होता है। लोग 30 साल तक मतलब एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। तो फिर जाके मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है तो अभी चलो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तो क्लोज्ड, डन। उसकी एक फिलॉसफी है। मुझे भी लगता है, आई फुली एग्री विद दिस पॉइंट, कि जो इंसान 25 26 साल तक अपने लिए कुछ सोच नहीं पाया, अपने लिए कुछ कर नहीं पाया, अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अपने लिए मतलब, है ना, तो तुम दूसरे के लिए करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। तो जॉब का मतलब क्या है? वी आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, कंपनी के लिए काम करते हैं और अपना पैसा लेते हैं। तो अगर हमें 26 साल तक ये माइंडसेट, ये क्लैरिटी, ये डेवलपमेंट हमारे माइंड में नहीं हुई, नहीं आई कि हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए का करियर प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर लेना है। हाँ वो छोटा है, कल को बड़ा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली। स्टार्ट तो करना है ना। अगर यस मैम। स्टार्ट ही नहीं किया तो फिर उस मतलब दूसरे के लिए क्या करेंगे? 30 साल तक तो वी आर, तो वो वैल्यू फिर दूसरा, हमने 30 साल तक अगर हो भी गए तो हमने अपने ऊपर कोई काम ही नहीं किया, हमने कोई स्किल नहीं सीखा, हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, हमारी जनरल स्किल्स भी नहीं है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।
और जैसे ठीक आपने है। बोला मैम, आफ्टर 30 ईयर्स हमारी ट्रेनेबिलिटी, जो माइंड को ट्रेन करने की हमारी एबिलिटी है, वो भी कम हो हम्म। जाती है। सबसे कम बड़ा हो इशू, जाती है। सबसे बड़ा यस। इशू है। अब मेरी कोई पढ़ने की उम्र है, अब मैं सीखता ही रहूं। अब तो मैंने एग्जैक्टली। पढ़ लिया जो पढ़ना था, है यस। ना। नॉर्मल साइकोलॉजी यही होती है ना। तो उस टाइम आप एक मतलब 30 साल में हम देखें, हम किताब लेके किताब पढ़ने की कोशिश करें ना, तो भी हमारी कैपेसिटी बहुत कम है। और एक जो 9th 10th का बच्चा एग्जाम देता है, या ग्रेजुएशन का हम भी देते ही थे, एक रात में पूरी किताब पढ़ने की भी कैपेसिटी होती है। और आज 2 पेज पढ़ के हम थक जाते हैं, नहीं पढ़ सकते। सो ये सब चीजें पहले से डिफाइंड हैं। किस टाइम पे कौन सी स्किल्स, कौन सी कैपेसिटीज काम करेंगे, उसको उसी टाइम पे आप यूटिलाइज कर लोगे, देन यू विल ग्रो। उस टाइम पे वो स्किल्स कैपेबिलिटी को अपनी नहीं यूज किया, तो यू विल लूज। यस। सिंपल सी चीज है, राइट। अभी आज मुझे बोलो कि मैं 12th में जहां मैं अपनी एमए इंग्लिश का एग्जाम दूं, तो उतने परसेंट मार्क्स स्कोर कर लूं जितने मैंने किए थे। तो इज इट पॉसिबल? नो। सेम अमन, सेम माइंड, सेम बॉडी, सेम चीज। और आज मैं और भी कॉन्शियस हूं कि मुझे स्कोर करना है, राइट, लेकिन फिर भी नहीं कर पाऊंगी। इस चीज को समझना जरूरी है। न्यूरोपाथ हमारे वो फील्ड हो जाते हैं यस। न्यूरोपाथ। इसके पीछे मल्टीपल न्यूरो चीज, साइंस काम करती है जी। न्यूरोसाइंस काम करती है, बिल्कुल काम मैम। करती है। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे आपको क्या स्किल्स हैं, बेसिकली आप किस फील्ड में जा सकते हो। जैसे मैं ऑपरेशंस में हूँ, कोई प्रोडक्शंस में जा यस। सकता है, कोई टीचिंग में जा हम्म। सकता है। ऐसे हम्म। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं जो एक 25-26 ईयर का बच्चा टेस्ट दे के वो देख सकता है मैं किस फील्ड के लिए बनाऊं। इस बारे में थोड़ा गाइड करें यस। मैम प्लीज। देखो, इसमें ना बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मेरा भी इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूं, और आई एम एक्सेप्टिंग इट। एक मेंटोर का, एक कोच का, एक टीचर का होना, एक काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू अचीव एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस, नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी, नॉर ऑर्डिनरी सक्सेस इवन, राइट। कोच, टीचर, मेंटोर का होना जरूरी है। कब क्या करना है, कौन गाइड करता है आपको? टीचर ही गाइड करते हैं ना। स्कूल में टीचर, कॉलेज में टीचर, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में टीचर। तो अब भी जिंदगी चल रही है, रुकी नहीं है। अब भी जिंदगी के एग्जाम चलेंगे। अब जिंदगी तो स्कूल यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद शुरू होती है, जब आप कमाना शुरू करते हो। कमाना कैसे, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे, कौन सा टेस्ट कब कहाँ कैसे देना है, और किसके लिए मैं बना हूं, मेरे अंदर क्या है, ये चीज कैसे आप डिजाइन कर, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे ढूंढोगे? आपका क्वेश्चन ये है। इसके लिए सबसे बड़ा जो बेस्ट है, अल्टीमेट टॉप क्लास स्टेप, to have a right career counselor in your career, right राइट। mentor, right guide। इसके बिना, चलो ठीक है, एक तो ये है, वो आपको सब बताएंगे कि आपका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करते हैं हम, टेस्ट करने के बाद वी कैन गेट लिस्ट 4 5 करियर ऑप्शन आ जाती हैं कि आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पे करियर ये है। यू कैन बी अ वेरी गुड बैंकर, अकाउंट्स में बहुत अच्छे हो, या बैंकिंग स्किल्स आपकी, ये कैलकुलेशन और ये स्किल्स अच्छी हैं। कुछ लोग सेल्स में नहीं अच्छे होते हैं, और कुछ लोग सेल्स में अच्छे होते हैं। ये चीज अगर आपको राइट टाइम पे आप अपना टेस्ट करवा के पता कर लेते हो, तो इन दैट फील्ड यू कैन ग्रो वेल। कुछ लोग मेडिकल में बहुत अच्छे होते हैं, बट फोर्सफुली दे आर इन नॉन मेडिकल। राइट। दे कांट परफॉर्म वेल, दे कांट परफॉर्म 100% ओवर देयर। सो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम पे आपको अपना टेस्ट होता है करियर काउंसलर्स के पास, वहां जाके टेस्ट करा के अपना ये स्किल्स आप पता कर सकते हो कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, कहाँ मैं परफॉर्म बेटर कर सकता हूँ। उसमें से आप चूज। किसी में सिंगिंग का स्किल्स है, लेकिन करेज ही नहीं है कि मैं सिंगर बन पाऊं। अभी तो चलो थोड़ा जमाना बदल गया, हमारे जमाने में तो डिफरेंट ही हुआ करता था ना। कोई अच्छा एग्जैक्टली। सिंगर भी था तो भी वो अच्छा सिंगर बन नहीं सकता था। डांसर है, किसी में सेलिंग स्किल्स अच्छी हैं, किसी को लोगों को मिलना जुलना बहुत पसंद है, बातें करनी बहुत पसंद है, जैसे हम लोग हैं। और हमें गाइड करना बहुत पसंद है, लोगों को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, फिर रहा नहीं जाता, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ। और कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बात करना भी पसंद नहीं करते लोगों को, है ना। तो उनके लिए करियर ऑप्शंस आर डिफरेंट।
कैटेगरी डिफरेंट, टेस्ट डिफरेंट, स्किल्स डिफरेंट, तो वो भी डिफरेंट होंगी। लेकिन हेल्प लेनी पड़ेगी ना आपको किसी की। इसके बिना कुछ रेडीमेड वेबसाइट्स भी आती हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके भी आप अपना टेस्ट कर सकते हो, अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को चूज कर सकते हो, और वहां से आप अपना जो करियर रोड मैप है वो खुद भी बना सकते हो। जैसे फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलती हैं? अभी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, वॉक इंडिया है, अपना.com है, इंडीड है, नौकरी.com है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन बहुत, वो कहते हैं ना, रश है उसमें से खुद के लिए एक चूज करना। अगेन यू नीड अ सॉरी। टीचर, यू नीड मेंटोर, यू नीड कोच। अगर ऐसा होता तो स्कूल में 10th+2 ग्रेजुएशन भी तो बिना टीचर के पॉसिबल हो सकती थी ना। लेकिन नहीं होती है ना। वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व करने के लिए टीचर्स चाहिए। यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी सॉल्व करने के लिए टीचर्स चाहिए। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, खुद को, यूथ को समझना पड़ेगा। तो आपकी आपको ये जो जर्नी है ना, ये बहुत आसान हो जाएगी। यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, राइट? बेसिकली आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, और इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली मैम, जब मैं यहाँ से मैं बेसिकली जम्मू से जब मुझे दिल्ली जाना था, मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। आई वॉज नॉट अवेयर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाई चांस मुझे एक यस। ऐसी कंपनी मिली, उन्होंने मेरा रिटन टेस्ट लिया। मैं तब जॉब की हम्म। प्रिपरेशन कर रहा था, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स और ये सारी चीज़ें अच्छी थी। फिर हम्म। पता लगा वो कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग एंड यस। राइटिंग, फॉलोइंग हम्म। इंस्ट्रक्शन, अटेंशन टू इंस्ट्रक्शंस। डिटेल, आप कैसे यस। हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चार पांच चीजें हैं हम्म। जो टेस्ट ले रहे हैं। तब हम्म। पता लगा, हाँ, मैंने कहा मेरा ऑपरेशंस जी। का एक्सपीरियंस है। हम्म। देन उन्होंने 3 मंथ देखा। देन उन्होंने हाँ। ऑपरेशंस एज अ यस। मैनेजर मुझे वहां पे फुल फ्लेज हम्म। काम करने दिया। प्रमोट तो किया। अगर कोई आपको मेंटोर मिल गया, मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम, मेरी फर्स्ट जॉब आपके साथ थी, वो आपने बहुत सारे स्किल्स मुझे बता दिए थे, विवेक तुम इसमें लीडरशिप में अच्छे हो, तुम में ये ब्लेस्ड, चैलेंज बी आते हैं। ब्लेस्ड, यस। नहीं, आपने वो सारी चीजें मुझे हेल्प करी। मुझे वो जी। डायरेक्ट मेंटोरशिप मिल गई थी, और उसके लिए मुझे पैसा भी मिला। हम्म। सबसे बड़ी चीज ये थी। ओ यस। हाँ। यू वर। मैं हमेशा, मैंने अभी आपको बोला ना, मैं यस। अपनी टीम के ऊपर बहुत काम करती हूँ। जी जी बहुत उनको मतलब समझाती भी हूँ, उनको क्रिएट करती हूँ एक्चुअली। जी तो मतलब आपने तो एक्सपीरियंस किया है, हम दोनों ने, है ना? जी आपने भी जी। कैसे वो एबीसी, आई रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। बट यस। यू वर वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, यू लर्न अ थैंक्स अ लॉट टन। एंड यू जस्ट थैंक्स। परसीव्ड दोज थिंग्स इन योर थैंक्स मैम। पर्सनालिटी। थैंक्स तो मैम। वो आपके सामने आई ना। तो ऐसे मतलब ये चीजें ना यूथ को समझनी चाहिए। अगर हम एक ही चीज पे रहें कि नहीं, मुझे कुछ और नहीं सीखना, और मुझे और कुछ नहीं सीख करना, मैं जो हूं मैं वैसा ही हूं, मुझे वैसी ही जॉब मिलनी चाहिए, नथिंग इज पॉसिबल। नो, इट्स यू ओनली, है ना? मार्केट देखो, हम मैं मुझे लगता है कि मैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी चीजों, मैं ही प्रोडक्ट हूँ। यस। मेरा यस, काम है, वी आर द प्रोडक्ट। मेरी वजह से ही चल रहा है, मेरी वैल्यू है। तो मुझे अपने ऊपर कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। नहीं करूंगी और लोग आ जाएंगे, आई बी यस। रिप्लेस्ड इजीली। करती रहूंगी तो नोबडी कैन रिप्लेस मी, मेरी आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। एग्जैक्टली आपकी पैकेजिंग अच्छी हो जाएगी, आपके जो डेफिनेशंस हैं कि चीज़ों को लेकर, वो अलग हो जाएंगी, और लोग यस। आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इसको आता कैसे है और ये सीख कहाँ से रहा है। हाँ, सी कहाँ से रहा है, बिल्कुल। मैम, ये चीजें हो गई। पर अब एक बच्चा अप्लाई करता है नौकरी से, एक बच्चा अप्लाई करता है लिंक्डइन में, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पर उनका हम्म। सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। हंड्रेड हाँ। एंड यस। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट वहां पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम्म। अपना सीवी अपलोड कर हम्म। रहे हैं। मैम, इस बारे हम्म। में गाइड करें कि वो शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होता। सीवी और रिज्यूम जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहली बात तो ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, और आपका ही मिरर है। जैसा वो दिखता है इट मीन्स कि वैसे ही आप हो, उसका मतलब तो यही है ना। तो अगर आपका सीवी अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंपनी, उसके भी प्रोफाइल के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो भी इट विल नॉट बी सिलेक्टेड। और अगर ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मिलने पे आपके साथ वो मैच नहीं कर रहा, आपने कहीं से डाउनलोड किया है, रेडीमेड बनाया है, इधर उधर से चीट किया है, तो भी
यू विल नॉट गेट सक्सेस। दोनों केसेस में, दोनों केसेस में इसको करेक्ट करने के लिए अगेन विवेक, मैं तो फिर वही पॉइंट पे आऊंगी, तो यहाँ पे भी तो सीवी बनाने के लिए आपको टीचर की जरूरत है मेंटोरशिप। ना, यस। मेंटोरशिप की हाँ, जरूरत है, बिल्कुल। गाइड की जरूरत है कि एक सीवी कैसे बनाना है। मेरी जिंदगी में मेरे को खुद नहीं सीवी रिज्यूमे ये क्या होते हैं कैसे बनाते हैं नहीं पता था, मैंने सीखा अपने गाइड से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से। तो मैंने आगे भी बहुत सारे लोगों को सिखाया है। हम बड़ी बात नहीं करते, हम एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के सीवीज आते हैं, बहुत सारी लड़के लड़कियां आते हैं। तो उनमें ना इतनी, मैं कोई इतना वो उस लेवल पे भी उनको वो नहीं करती हूँ, चेक नहीं करती हूँ। एक नॉर्मली देखें हम तो उसमें बहुत सारी ब्लंडर्स होती हैं। उनमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो मैच नहीं कर रही होती है, इनकम्प्लीट होती है, अननेसेसरी होती है, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। सिग्नेचर्स नहीं है, प्लेस क्या भरना है लोगों को नहीं पता है, डेट क्या है नहीं पता है, राइट। अपना ईमेल एड्रेस गलत है, वो वर्क नहीं कर रहा है। व्हाट्स द फन ऑफ दैट? तो ये छोटी छोटी चीजें, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, कौन से स्कूल कॉलेज से है, कौन से ईयर से है, कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी से है, कहाँ से ये सारी डिटेल मतलब सबको चाहिए आपके सीवी में प्रॉपर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से। नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन है तो आपसे मैच करनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे अगेन आपको इस चीज को सीखने की जरूरत है। बिना सीखे आई एम डेम श्योर नहीं आएगा, नहीं एग्जैक्टली। आएगा। ये भी एग्जैक्टली। एक सवाल है ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, तो ये भी एक वही ऐसा ही एक सवाल है जो हमें सीखने की जरूरत है। तो सीख लेना जरूरी है। जैसे उसके आपने बाद बोला। देखो। जी मैम, जी जी हम्म। जी मैम। जैसे आपने बोला कि लोकेशन, हम अगर जॉब दिल्ली में करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कठुआ या यस। जम्मू कट हुआ। या पंजाब। अगर हम वहां पे लिखें विवेक रेडी टू लिखते ही रिलोकेट। नहीं है, लिखते ही नहीं है कई बार। जो 10% लोग लिखते हैं वो लिखेंगे कठुआ, जॉब होती है चंडीगढ़, राइट। तो वो मैच करना, वो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप भी मतलब एक कंपनी में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो यू फेस द सेम प्रॉब्लम ना, जिस पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यार भाई ये बंदा कहाँ से है, कहाँ जॉब करना चाहता है, रीलोकेट करना चाहता है नहीं करना चाहता है। तो वी विल कीप इट साइड, यस मैम। है ना। यस मैम। चलो अगला देखते हैं, जिसमें क्लैरिटी है दैट वी विल पिक। नाउ जिसमें 80। क्लैरिटी नहीं है वी विल, अब तो एआई आ होगा गया, ना, वो तो समझेगा भी नहीं कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। वो विद करूं इन या वन ना सेकंड या टू करूं। सेकंड आपको रिजेक्ट कर देगा। वो लेफ्ट यस स्वाइप कर देगा बिल्कुल। आपको। जी हम्म। और एआई, एआई पे हम बात करते हैं आगे चल के, तो मैम, ये इससे पहले चीजें इससे जरूरी। पहले इससे पहले मैम, हम्म। सीवी आ गया, आपने सिलेक्ट भी हम्म। कर लिया। हाँ। आपने कहा कि इस यस। बंदे को, यार ठीक है मैं देखती हूँ, मुझे ठीक लग रहा है। अब हम्म। इंटरव्यू में विवेक आपके पास आता है किसी पोजीशन के लिए, तो हम्म। आप सबसे पहले एज अ एंटरप्रेन्योर इस बंदे में हम्म। क्या देखते हो, क्या कैसा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 60 सेकंड में पता लग जाता है कि मैं इसको रखूं या ना रखूं, फर्स्ट 60 सेकंड में। पर फिर भी आप कैसे डिफाइन करते हैं किसी पर्सनैलिटी को, और आप क्या क्या चीजें देखते हैं एक पर्सन में? विवेक वैसे तो तुम मेरा आंसर पहले से आई होप जानते हो, आपको पता मैं कैसे डिसाइड करती हूँ, राइट। आई डिसाइड बाय द वाइब्स ऑफ द पर्सनालिटी, राइट। और वाइब्स कैसे बनती हैं आपकी? वाइब्स एक बहुत छोटा सा वर्ड है, कहने को भी बड़ा आसान है, लेकिन बनाना और बनना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है। अगेन इसमें 10 20 25 एट्रीब्यूट्स आपकी पर्सनालिटी के ऐड होके आपकी वाइब बनती है। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, और आप क्या चाहते हो जिंदगी में, कितने के एक्साइटेड हो, कितना का एंथुजियाज्म है आपके अंदर, ये सब चीजें मिलके आपकी वाइब क्रिएट करती है ना। तो वो तो देख के ही पता चल जाता है कि पहली बात तो कि इसकी वाइब कैसी है, और ये जॉब करना चाहता है, कितनी किसके अंदर तलक है जॉब करने की, राइट, एक्साइटमेंट है, दैट मैटर्स। दूसरा, इसको काम आता है नहीं आता है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
उसको तो मुझे पता है कि मैं 2 दिन लगाऊंगी, इसको इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगी, नॉलेज भी दे दूंगी, इसको ट्रेनिंग भी दे दूंगी। इज ही और शी इज ट्रेनेबल, रेडी टू लर्न, रेडी टू गेट न्यू स्किल्स, न्यू चैलेंजेस, राइट? और इससे ऊपर जाएं तो इज ही और शी इज कैपेबल ऑफ द लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं इसमें कि नहीं है? जनरल प्रॉब्लम्स, नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक तो हर इंडस्ट्री अपना एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग जो है वो देता ही है। लेकिन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है स्किल्स, जनरल कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये चीजें, उसका पर्सनालिटी आउटलुक, दैट इंक्लूड्स इनटू वाइब कि कैसी है, वो उसमें आ जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जब ट्रेनिंग देती हूँ तो उसमें उनमें समझाती हूँ कि कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको आंसर नहीं आता है, तो घबराइए मत। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको नहीं पता कि एक पर्सनल अकाउंट कैसे खोलते हैं, नहीं पता तो नहीं पता, जब सीट पे जाऊंगा करूंगा तो सीख लेगा, ये उसको भी पता है, एचआर को भी पता, आपको भी पता है। एग्जैक्टली। लेकिन आप कितने का ट्रेनेबल हो, कितने एडजस्टेबल हो, कितने का रेडी हो, दैट मैटर्स। आपकी वैल्यूज क्या है, पर्सनल वैल्यूज क्या है, प्रोफेशनल वैल्यूज क्या है, वैल्यूज मैटर्स, एग्जैक्टली। राइट? लोग इस चीज को नहीं समझते, वो समझते हैं इंटरव्यू देने जाना है तो अपने बारे में रट्टा मारेंगे 10-12 लाइंस, वो भी नहीं बोली जाती, वो भी 4 भूल जाएंगे। अपने बारे में भी 10-12 लाइंस नहीं बोल पाएंगे, आई एम 100% श्योर। लेकिन सॉरी टू से विवेक, लोग सीखना भी नहीं चाहते हैं, फिर ब्लेम करते हैं कि जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा ही होता है ना। बट एग्जैक्टली। अगर आप सीखोगे, खुद को बनाओगे, तो जॉब्स बहुत है मार्केट में। यू नीड टू बी कैपेबल फॉर दोस। एग्जैक्टली। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी हेल्प करती है प्राइवेट सेक्टर्स में? बहुत, प्लीज मैम इस बारे में नाइन्टी बताइए। परसेंट मोर देन दिस इवन, राइट? प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अभी ट्रेंड बदल गए, चेंज आ गया, जमाना भी बदल गया, काम करने के तरीके बदल गए, सिलेक्शंस के तरीके बदल गए, जॉब्स का नेचर बदल गया। तो इस तरह से ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी एक उसी का ही आउटपुट है। लेकिन इट्स वेरी गुड, मुझे लगता है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आप जा रहे हो, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, तो ऑब्वियसली इट्स मतलब बेनिफिशियल फॉर यू, और आप इसको प्रायोरिटी पे आपको लेंगे, वो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप नियर टू सक्सेस आ जाते हैं। और एक यस। जो आपके पास ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, यू आर नॉट ट्रेन्ड, यू आर नॉट पर्सनली सर्टिफाइड, तो फिर मतलब आपको चांसेस नहीं मिलते। एक ह्यूमन साइकोलॉजी को भी देख लो। हम मतलब मैथ की ट्यूशन रखवानी होती है अपने बच्चे की, एज ए मदर फादर अगर हम देखें, तो हम चाहते हैं ना कि बंदा जो मैथमेटिक्स सर्टिफाइड हो, एमएससी यस। मैथमेटिक्स क्या हो, यस। राइट? यस। मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना, तो मैं दिमाग के डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊंगी ना, हार्ट स्पेशलिस्ट एग्जैक्टली। के पास जाऊंगी। यस। यस। जितना भी किसको बोल लो कि नहीं ये मेडिसिन का डॉक्टर है, इसके पास चलते हैं, नहीं, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है, होता है ना ऐसा। यस। तो यस। फिर यस। यहाँ पे भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, वो यस। मैटर करती हैं। कंपनीज को, एम्प्लॉयर को, मुझे बैंकर चाहिए तो बैंकर सर्टिफाइड होना चाहिए, यस। यस। ऑपरेशनल मैनेजर चाहिए तो उसको मैनेजमेंट का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यस। राइट? किसी लाइक कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना है, तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं ढूंढेंगे हम? बिल्कुल। बिल्कुल। ऑल एम्प्लॉयर्स, ऑल एचआर विल फाइंड, ढूंढेंगे इसको, उसको प्रायोरिटी देंगे, और आपको भी फायदा होगा। तो ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आप ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एआई और ऑटोमेशन जो फ्यूचर है हमारा, हम्म। वो हम्म। जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में कितना इंपॉर्टेंट है, उनका सीखना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। देखो, कहते हैं कि एआई आ गए जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जॉब्स खत्म नहीं होंगी, जॉब बदल जाएगी, यस। राइट? मुझे लगता है जॉब्स बदल जाएंगी।
खत्म नहीं होंगी। अगेन हम एक बड़ी कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो सब लोग यूज करते हैं, छोटे शहरों में भी बड़े शहरों में। बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक डिजिटलाइज हो गई, एआई उसमें एंटर कर रहा है, नई नई मशीन्स आ रही हैं, पैसा जमा भी मशीन में हो रहा है और निकल भी मशीन से रहा है। यस। लोगों की गिनती बैंक बैंक में कम हो रही है, लेकिन फिर भी लोग एक डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। पहले वो मैनुअली काम करते थे, अब वो एआई के पीछे काम कर रहे हैं। नौकरी है, लेकिन नौकरी का नेचर बदल गया है। यस। ऐसा यस। नहीं है कि नौकरी खत्म हो गई, लेकिन वो पहले बाबू की तरह मैनुअल काम करता था, अब वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। अब वो एआई के बैक साइड पे उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको है ना, कि पैसे तो मशीन में डाले, लेकिन उसको देखना तो है ना कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। डिजिटल बैंकिंग है, इसके पीछे भी तो चल रहा है ना, वी आर यूजिंग आर मोबाइल एप्स एंड ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो हो रहा है ना। तो यस। जॉब्स बदल गई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। उन बदली हुई जॉब्स के अकॉर्डिंग हमें खुद को बदलना है। यस। दैट्स द नीड ऑफ द टाइम। इवन मैम कुछ देर पहले इकोनॉमिक टाइम्स का भी एक आर्टिकल था कि इंडिया में टॉप जो जॉब्स हैं यस। अराउंड 50% से ज़्यादा वो दिल्ली में है, फिर बैंगलोर, फिर हैदराबाद। तो हमारा नॉर्थ हम्म। इंडियंस को यस। दिल्ली सबसे पास पड़ता है। अगर पास आप पड़ता एक है। बार प्राइवेट सेक्टर में हम्म। घुस जाते हैं देन आपको चांस मिल जाता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करने का। इवन आजकल परस्यू तो करने वर्क का। फ्रॉम होम आप ले सकते हैं, बट उसके हाँ। लिए यस। आपको स्किल्स हम्म। होने चाहिए आपके जरूरी कम। है। हम्म। जी, लास्टली उन सभी बच्चों को जो आप उन सबको क्या मैसेज देंगे? आज वो बच्चे क्या क्या स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें जिनको उन प्लेसमेंट इजीली मिल जाए। यस। पहली बात तो इसमें विवेक, इन यूथ को, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, इनको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जब आप अपना वैल्यू करते हो, तब आप अपने ऊपर काम करते हो। राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स। और वो स्किल डेवलपमेंट को के ऊपर काम करना चाहिए। स्किल्स मैंने एक बार रिपीट कर देती हूँ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, जिसमें डिजिटल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद इंट्रापर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर हमने आज बात नहीं करी, नहीं तो बहुत लंबी हो जाती। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ लाइफ। यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करियर डेवलपमेंट स्किल्स, जिसमें ग्रोथ माइंडसेट आ जाता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड मेंटोरशिप। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने पीछे भी बताया है ना, मेंटोर का, टीचर का, गाइड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमर्जिंग स्किल्स, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी है, और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इन कॉर्पोरेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इससे भी बहुत ज्यादा कई बार बहुत परेशान होते हैं, जिनको इनकी इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो ये कुछ मॉडर्न स्किल सेट्स हैं जिनके ऊपर यूथ को काम करना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक अ वेरी सिक्योर एंट्री इनटू द प्राइवेट सेक्टर, और उसके ऊपर आगे ग्रो करें, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करें, और सक्सेसफुल रहे लाइफ में। यो अगर यूथ है, अगर वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढे, एक मेंटोर को ढूंढे, बहुत सारी चीजें आज मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है। अगर आपके पास फंड्स या बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप इनिशियल पॉइंट पे बहुत सारे एआई टूल्स हैं। आप चैट जीटीपी का ले सकते हैं। आप किसी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन वहां कॉपी करके वहां पेस्ट करके वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके क्या पॉसिबल्स आंसर हो सकते हैं, वो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और एक अच्छा मेंटोर आप ढूंढे जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है, ताकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं पर आगे अचीव क्या करना है, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आप मैनेजर्स कैसे बन सकते हैं, सीनियर मैनेजर कैसे बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैसे जा सकते हैं, सीओओ कैसे जा सकते हैं, एक या बहुत बड़ी एग्जैक्टली। इनिंग है जो आप 10-15 साल में ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। जो अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें जिसमें बहुत टाइम लगता है। अमन मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत सारी चीजें बताई। मैं होप करूंगा कि हम आगे भी जुड़ें और क्लैरिटी के जी। साथ, जो हमारा इंडिया का यूथ है जो जिनको ये सारी चीजें नहीं पता,
वो यहाँ सीखें। और Yes. आपकी बहुत एक बात आपकी अच्छी लगी, घर से निकलना पड़ेगा। अगर हम अपने Yes. कुएं के मेंढक बन के रहेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि बाहर समुंदर कितना बड़ा है और गहरा हम है, उस समुंदर से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। थैंक्स निकाल अटल मैम। सकते हैं। थैंक यू विवेक. It was very good opportunity to deliver my message, to deliver my tips to the youth. Always, I'm ready and full of like enthusiasm to help these young students, young graduates, post graduates, to show them the path towards the better career, towards a better life. Thank you so much. It's थैंक्स a अटल very मैम। good platform you थैंक्स have अटल। created. Always I'm थैंक्स। with you, with थैंक्स all अटल। my young people. थैंक्स Thank you अटल so मैम। much. थैंक्स अटल।